हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। देखिए, बहुत दिन से कमेंट आ रहे थे। राज शर्मा स्टूडेंट है, बहुत बहुत थैंक यू सो मच कि आपने कमेंट करा। सर, हमारे पास एंट्रीज नहीं है, अकाउंट की जनरल एंट्रीज नहीं है। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल जिसको कहते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ गुडविल, और चैप्टर 5 अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, ठीक है, उनकी जनरल एंट्रीज में आपको बेसिकली बता दूं कि वो होती क्या है, उसको लिखना कैसे रहता है। तो राज, आपका थैंक यू है कि भैया आपने कमेंट करा। मैं आपको सारी जनरल एंट्रीज बता देता हूं, और भी व्यूअर्स है वो भी आप लोग भी कमेंट करें। अगर आपको कोई क्यूरीज है तो आप भी कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और राज और दिव्यांश, आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं करा तो आप सब्सक्राइब कर लें। और भी जो व्यूअर्स है, जो कैजुअल व्यूअर्स है, कभी आते हैं कभी देखते चले जाते हैं, वो भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब एग्जाम टाइम आ गया है तो आपको हर टाइम एक नया नया वीडियो मिलता रहे, और आपकी जो भी क्यूरीज हो आप कमेंट करते रहिए। तो ठीक है, तो अब बात कर रहे हैं अपन रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज की और रिकॉर्डिंग ऑफ गुडविल की। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं रिकॉर्डिंग ऑफ गुडविल की जनरल एंट्रीज। तो देखिए, रिकॉर्डिंग ऑफ गुडविल, या जिसको ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, रिकॉर्डिंग ऑफ गुडविल या ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। सर, रिकॉर्डिंग ऑफ गुडविल और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है क्या? गुडविल को क्यों रिकॉर्ड की जाती है? सर, क्या रीजन है कि गुडविल को रिकॉर्ड करते हैं? देखिए, जब भी कोई नया पार्टनर एडमिशन लेता है तो ठीक है, तो ओल्ड पार्टनर, जब भी कोई नया पार्टनर फर्म में एडमिशन लेता है, मान लो ये ओल्ड पार्टनर है, ठीक है, ये ओल्ड पार्टनर है, ठीक है, ये दो ओल्ड पार्टनर है, ठीक है। अब नया पार्टनर है, ये मान लो कि ये अमन है और ये बबन है, अमन है और ये बबन है, ठीक है। अब नए पार्टनर चमन को बुलाते हैं। क्या नाम है इसका? चमन, ठीक है। अमन, बबन और चमन, है ना। अमन और बबन ये क्या है? ओल्ड पार्टनर है। क्या है? ओल्ड पार्टनर है, ठीक है, ये ओल्ड पार्टनर है। और चमन क्या है? न्यू पार्टनर। क्या है? चमन न्यू पार्टनर है, ठीक है। अमन और बमन ओल्ड पार्टनर है, ठीक है। चमन एक न्यू पार्टनर है। अमन और बमन चाहते हैं कि मैं चमन को न्यू पार्टनर बनाऊं, बट चमन को वो न्यू पार्टनर ऐसे नहीं बनाएंगे। सर, क्यों? बना सकते हैं ना, कैपिटल लेके आ जाएगा और पार्टनर बना देगा। नहीं, कैपिटल तो लेके आएगा ही आएगा, उसके साथ में उसको गुडविल भी देनी पड़ेगी एज अ प्रीमियम। सर, गुडविल मतलब, जैसे मान लो, एक एग्जांपल बताता हूं कि आपको अच्छा प्रेस्टीज कॉलेज में, अच्छे कॉलेज में अपन को एडमिशन लेना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको उसके लिए कुछ डोनेशन देना पड़ेगा, ठीक है। तो उसी तरह से आपको, अगर अमन और बबन कह रहे हैं कि मेरा पार्टनर अगर बनना है तो मेरी तो वैसी गुडविल है, मैं बहुत फेमस हूं, मेरा नाम से तो वैसी प्रोडक्ट बिक रहा है, तू पार्टनर बन जाएगा तो कौन सी नवाई हो जाएगी मेरे लिए। तो वो बोलता है कि कुछ ना कुछ मेरे को एज अ प्रीमियम तू दे। अमन और बमन बोलते हैं कि तू मेरा नया पार्टनर बन रहा है, तो एज अ प्रीमियम फॉर गुडविल, एज अ कंपनसेशन मेरे को कुछ दे, ताकि फ्री फंड में तुझे मैं पार्टनर नहीं बनाऊंगा कि तू आया ने मेरा पार्टनर बन गया और तुझे बेनिफिट होने लगा, तो इसके लिए मुझे कुछ दे। तो सर, आपके कहना मतलब रिश्वत हुआ क्या? रिश्वत नहीं हुआ, ब्राइब नहीं हुआ, मतलब उसने इतनी मेहनत करी है ओल्ड पार्टनर ने बिजनेस को सेटअप करने के लिए, तो वो ओल्ड पार्टनर कुछ कंपनसेशन चाहता है कि हमको भी कुछ मिले, ठीक है। कैपिटल तो बिजनेस में लगानी पड़ेगी नए पार्टनर को। एक बार ओल्ड पार्टनर इग्नोर भी कर सकते हैं, कैपिटल मत दो, पर उसे गुडविल तो देनी पड़ेगी। जो उन्होंने ये मेहनत करके जो बिजनेस स्टैब्लिश करा है, उसके लिए कुछ कुछ पैसा तो देना पड़ेगा। उस कुछ पैसे को क्या बोलते हैं? प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल, उसको बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है, उसको बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। तो एज अ कंपनसेशन क्या लिखेंगे? एज अ कंपनसेशन, कंपनसेशन, एज अ कंपनसेशन आपको ओल्ड पार्टनर को गुडविल देनी पड़ेगी। और गुडविल हमेशा ध्यान रखना, गुडविल हमेशा सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होती है। काय में होती है? सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होती है, ठीक है। तो ये सीधा सा कंसेप्ट है कि ओल्ड पार्टनर चाहते हैं चमन को एडमिशन देने के लिए, ठीक है, एज अ न्यू पार्टनर। काय के लिए? एज अ
न्यू पार्टनर, ठीक है, एज ए न्यू पार्टनर के लिए, ठीक है, तो उसे एज ए कंपनसेशन क्या देना पड़ेगा, गुडविल देना पड़ेगा उसकी मेहनत के लिए, ओल्ड पार्टनर की गुडविल की मेहनत के लिए। तो इसलिए ओल्ड पार्टनर अपनी बुक्स के अंदर उस गुडविल को रिकॉर्ड करते हैं। और गुडविल सर मंगाते हैं तो क्या करते हैं उस गुडविल का, बिल्कुल गुडविल को मंगाते हैं, उसको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, उन्हीं की तो जनरल एंट्री करनी है। अब आपको समझ में आया कि जब ओल्ड पार्टनर न्यू पार्टनर को बुलाते हैं तो कैपिटल के साथ साथ, है ना, कैपिटल के साथ साथ प्लस में क्या लाना पड़ता है, गुडविल एज अ प्रीमियम, ठीक है। तो फटाफट से ये नोट कर लीजिए, ठीक है, फिर आगे की बात करते हैं, ठीक है। तो फटाफट से नोट कर लीजिए। अब इसकी मैं कुछ जर्नल एंट्रीज लिखा रहा हूं, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। इसकी अब जर्नल एंट्रीज है, रिकॉर्डिंग ऑफ गुडविल की या ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की, ठीक है। तो जर्नल एंट्री देखते हैं अपन। तो जिसके पास जर्नल एंट्री नहीं है वो आप नोट कर लेना, जिसके पास है एक बार आप समझ लेना, ठीक है। तो देखिए ये जर्नल एंट्री है। सबसे पहले व्हेन न्यू, न्यू की जगह आप सी कर लो, ज्यादा बेटर रहेगा, ए बी सी, सी हमेशा न्यू पार्टनर रहेगा। व्हेन सी पार्टनर ब्रिंग गुडविल, गुडविल एंड कैपिटल इन कैश, ठीक है। नया पार्टनर व्हेन सी पार्टनर ब्रिंग गुडविल एंड कैपिटल इन कैश, जब नया पार्टनर कैपिटल और गुडविल कैश में लाता है तो क्या एंट्री होगी, सबसे पहले कैश अकाउंट डेबिट। सर हम कैश की जगह बैंक लिख सकते हैं, बिल्कुल आप बैंक भी लिख सकते हो। कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। नरेशन हो जाएगा बीइंग गुडविल ब्रॉट बाय सी, बीइंग गुडविल ब्रॉट बाय सी इन कैश, आल्सो ब्रिंग कैपिटल इन कैश, है ना, ठीक है। तो आप ये लिख देना, ये अमाउंट हो जाएगा जो भी लेके आएगा, ठीक है। ये पहले नंबर की एंट्री हो गई। अब दूसरे नंबर की एंट्री, जब भी प्रीमियम पर गुडविल लेके आता है, जब भी नया पार्टनर गुडविल लेके आता है तो उसको क्या करना पड़ता है, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। पर कौन करेंगे, ओल्ड पार्टनर करेंगे। तो क्या लिखेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो ओल्ड पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे किस रेशो में, सेक्रीफाइसिंग रेशो में या ओल्ड रेशो में। सर ओल्ड रेशो में क्यों, अभी आपने तो कहा कि सर गुडविल को सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो आप फिर ओल्ड रेशो में क्यों कह रहे हो। देखो अगर क्वेश्चन के अंदर ओल्ड रेशो निकालने के लिए ऑप्शन हो, जैसे मतलब कि ओल्ड रेशो निकालने के लिए अपन को सिंपल में क्या चाहिए होता है, अपन को चाहिए होता है न्यू रेशो, है ना। सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालने के लिए क्या चाहिए होता है, न्यू रेशो, न्यू रेशो और ओल्ड रेशो क्या चाहिए, अपने पास फॉर्मूला याद है अपने को, सेक्रीफाइसिंग रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। जब भी तो अपन सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल पाएंगे। तो अपने पास ओल्ड रेशो है बट न्यू रेशो नहीं है, बट न्यू रेशो मान लो नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, ओल्ड रेशो को ही क्या मानेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशो। जब भी आपको कंसेप्ट समझ में आया कि आप 90% न्यूमेरिकल ऐसे कर रहे हो, आपकी बीके कुमार की बुक हो या राठी सुकुमार की बुक हो एमपी बोर्ड की, तो अधिकतर आपने देखा होगा कि अपन गुडविल को हमेशा क्वेश्चन के अंदर जो गिवन है ओल्ड रेशो उसमें ही डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, और सभी टीचर समझा रहे हैं कि सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना, वो सही बोल रहे हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशो में ही होता है। बट ये रीजन मैं आपको बता देता हूं कि सर गुडविल को हमेशा हमने देखा है ओल्ड रेशो में बांट रहे हैं, हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, पर ऐसा क्यों सर, आप कह रहे हो सेक्रीफाइसिंग रेशो में, हर टीचर कह रहा है सेक्रीफाइसिंग रेशो में, बट व्हाई आप ओल्ड रेशो में बांट रहे हो। देखिए अगर क्वेश्चन के अंदर पॉसिबिलिटी नहीं है सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालने की, तो आपको ओल्ड रेशो को ही सेक्रीफाइसिंग रेशो मानना पड़ता है। पार्टनरशिप एग्रीमेंट में यही होता है
कि अगर सेक्रीफाइसिंग रेशो नहीं हो रहा है तो ओल्ड रेशो को ही सेक्रीफाइसिंग रेशो मानकर चलते हैं, ये रीजन है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सेक्रीफाइसिंग रेशो निकलता है तो उसमें बांट देना, नहीं तो ओल्ड रेशो को ही सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सर कैपिटल रेशो में नहीं, कैपिटल रेशो में नहीं होगा, सेक्रीफाइसिंग रेशो में होगा। सर कोई रेशो नहीं हो तो इक्वल होगा। ठीक है, तो ध्यान रखें। ठीक, तो अपन वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ठीक है, अब नंबर थर्ड एंट्री, नंबर थर्ड एंट्री करेंगे अपन। अब मान लो कोई पार्टनर कोई गुडविल को विड्रॉ करना चाहता है, कोई पार्टनर अगर गुडविल को विड्रॉ करना चाहता है, ठीक है, तो कैसे करेगा। अगर ये गुडविल का जो पैसा है, ये प्रीमियम पर गुडविल का पैसा है, ये अब ओल्ड पार्टनर खाते में आ चुका है, तो अब ओल्ड पार्टनर क्या करेंगे, उसकी इच्छा होगी खाते में आ गया तो विड्रॉ भी कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, विड्रॉ करने का तरीका क्या है, ये ऊपर आ जाएगा। क्या करेंगे, पहले मैं लिख देता हूं, है ना, ताकि आपको याद रहे। ये डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री है ना, ये डिस्ट्रीब्यूशन एंट्री है। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन एंट्री है सेकंड नंबर की। ये थर्ड नंबर की, वेन सी पार्टनर विड्रॉन गुडविल इन कैश। जब नया पार्टनर गुडविल को विड्रॉ कर लेता है कैश में, तो क्या जनरल एंट्री होती है। जब न्यू पार्टनर विड्रॉन कर लेता है गुडविल को कैश में, तो क्या जनरल एंट्री होती है। तो देखिए क्या करेंगे, सिंपल है, एस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, ये ऊपर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ऊपर। फिर 20 कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, एस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। ठीक है, फिर नीचे 2। अब अपन क्या कर रहे हैं, विड्रॉन कर रहे हैं गुडविल को। क्या कर रहे हैं, विड्रॉन कर रहे हैं गुडविल को। तो ठीक है, तो यहां पे अपन लिख देंगे टू गुडविल अकाउंट। ठीक है, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू गुडविल नहीं, टू कर देना आप टू कैश अकाउंट। कैश में विड्रॉन कर रहे हैं ना, तो टू कैश अकाउंट। ठीक है, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, ये होगी गुडविल विड्रॉन की। ठीक है, ये फटाफट से नोट कर लीजिए, फटाफट से ये नोट कर लीजिए। अब बात कर रहे हैं चौथे नंबर की एंट्री की। ठीक है, चौथे नंबर की एंट्री की बात करेंगे। ये 4 एंट्री होगी। ठीक है, ये चौथे नंबर की एंट्री में चलेंगे अपन। ठीक है, वेन गुडविल अकाउंट रिटर्न ऑफ का सर मतलब है खाता बंद करना, खाता बंद करना। ठीक है, खाता बंद करना है किसका, अरे गुडविल अकाउंट का खाता बंद कर रहे हैं, तो इसकी एंट्री क्या होगी। आपन ने अभी गुडविल को विड्रॉन करा था ना, उसी की तरह से होगी। बहुत इजी है। देखो सर, ये कब करना है, जब क्वेश्चन के अंदर बोला है कि गुडविल अकाउंट को रिटर्न ऑफ करना है। क्या करना है, खाता बंद करना है। ठीक है, तो देखिए सिंपल है, एस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, यही करा था। ठीक है, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिटेड ही करा था। बस यहां रुक के अपन को क्या करना है, किसका अकाउंट बंद कर रहे हैं, गुडविल का, तो टू गुडविल अकाउंट। ठीक है, उसमें क्या करा था अपन ने, कैश विड्रॉ करा था, इसलिए अपन ने कैश लिखा था। ठीक है, और अपन इसमें क्या कर रहे हैं, गुडविल का अकाउंट बंद कर रहे हैं, तो टू गुडविल अकाउंट। सर नरेशन अपने मन से लिख सकते हैं, बीइंग गुडविल अकाउंट रिटर्न ऑफ, ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये 5वें नंबर की एंट्री। देखो कितनी एंट्री, 6 ही करवाऊंगा, ज्यादा नहीं, अपन को सिंपल 6 एंट्री याद रखनी है। वेन न्यू पार्टनर, या सी कर लो, है ना, सी को हमेशा न्यू मानना। वेन सी पार्टनर did not failed to bring goodwill in cash। जब नया पार्टनर गुडविल नहीं कैश में लाता है, कोई पार्टनर होते हैं जान करके, हमारे पास पैसा ही नहीं है, हम तो लाए नहीं, हम तो भूल गए,
हम तो नहीं दे रहे, हम बाद में दे देंगे, पर पार्टनर भी शाणे है, नहीं लेके आओ कोई बात नहीं, हम एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो जब नया पार्टनर गुडविल नहीं लाता है, अधिकतर क्वेश्चन में तो क्या होता है, फेल्ड लिखा होता है। सर फेल्ड का मतलब नहीं लाना, देखो फेल्ड का मतलब नहीं लाना है, नहीं लाना, ठीक है। डिड नॉट मतलब नहीं लाना, फेल्ड मतलब नहीं लाया, असमर्थ हो गया, ऐसा क्वेश्चन में आता है। तो आपको क्या करना है, सीधा गणित लगाना है, क्या करनी है एंट्री, सीज कैपिटल अकाउंट को कर दो डेबिट। भाई तू ही ज्यादा समझदार बन रहा है, तू ही नहीं ला रहा है ना, तो तेरे को डेबिट कर देंगे हम, पर तेरे से पैसा जरूर लेंगे। तू ही नहीं ला रहा पैसे, तू ही मुजरिम है, तू ही ऊपर आएगा, सबसे पहले तू ही आगे होगा। होता ना जो सबसे बेकार होता है, घटिया होता है, अपन क्या करते हैं, उसको पनिशमेंट देते हैं, उसको आगे कर देते हैं, बाकी पीछे हो जाते हैं, है ना। जो ज्यादा नेता बनता है वही हमेशा आगे रहता है, ठीक है। तो ये सी पार्टनर क्या नेता बन रहा है, ला ही नहीं रहा है, तो अपन ने क्या करा है, इस नेता को ही आगे कर दिया है कि भाई तू जान, तू नहीं लेके आ रहा ना, तू जान, तो तू ऊपर आ जाएगा। जब भी क्वेश्चन में अगर डिड नॉट फेल टू ब्रिंग गुडविल इन कैश, ये वर्ड लिखा आता है, ये लाइन लिखी आती है, तो नेता को आगे कर दो, नेता को नया पार्टनर, इसको ही आगे कर दो, तू ही नहीं ला रहा, चल तू ही आगे चल, और बाकी पीछे आ जाएंगे। बाकी पीछे को जाएंगे मजे लेने वाले, तो मजे कौन ले रहे हैं, ए और बी के मत ला, तो ए और बी क्या हो जाएंगे, ये नीचे आ जाएंगे, जो मजे लेने वाले पार्टनर है वो क्या आ जाएंगे, नीचे हो जाएंगे, ठीक है, ये नीचे कर दिया, ठीक। तू मत ला, पर तू तेरा अकाउंट हम डेबिट करके तेरे से इन फ्यूचर लेंगे ही लेंगे, चाहे प्रॉफिट में से ले, कैसे भी ले, पर लेंगे ही लेंगे, ठीक है। तो ये एंट्री अपन को करनी है, जब नया पार्टनर नेता बने, गुडविल लेके नहीं आता है, तभी ये करना है, ठीक। नंबर 6 की बात करें, सर नंबर 6 भी ऐसी की ऐसी है, कैसे, वेन सी पार्टनर डिड नॉट ब्रिंग गुडविल इन कैश and his amount transfer to his लोन अकाउंट, क्या कर देंगे, लोन अकाउंट। अगर क्वेश्चन ने बोला है कि नया पार्टनर गुडविल नहीं लेके आ रहा है, ठीक है, यहां तक की प्रोसेस है, नहीं लेके आ रहा है, उसके अमाउंट को लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। तो सर एंट्री क्या बनेगी, देखो एंट्री ऐसी की ऐसी बनेगी, ये की यही एंट्री बनेगी वापस से। तो सर क्या चेंज है, अरे बस चेंज ये है कि सेंटेंस बोल रहा है कि उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, तो सर हमको क्या करना है, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट, यही करना है कि अपन को करना है सीज लोन कैपिटल अकाउंट डेबिट, ऐसे करना है, नहीं, आपको ये की यही एंट्री कर देनी है, बस नरेशन चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नरेशन चेंज हो जाएगा, बीइंग सी डिड नॉट ब्रिंग गुडविल इन कैश, हिज अमाउंट ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, ये लिख देंगे। तो सर हम सीज कैपिटल अकाउंट नहीं करके सीज लोन अकाउंट करके भी लिख सकते, क्या लिख सकते हो, पर सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट करना ज्यादा वैल्यूएबल रहेगा। आप सीज कैपिटल अकाउंट करके एक ही एंट्री लिख देना, टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट करके लिख देना, बस नरेशन में यहां लिख देना कि न्यू पार्टनर सी डिड नॉट ब्रिंग गुडविल इन कैश, और सी डिड नॉट ब्रिंग गुडविल इन कैश एंड इज अमाउंट ट्रांसफर टू लोन अकाउंट, बस ये लिख देना। तो ये था ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ये की एंट्री नोट हो जाएगी, ठीक है। ये था ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की 6 मोस्ट एंट्री। तो सर ये 6 एंट्री एक साथ आती है क्या, बच्चों का बहुत सा क्वेश्चन ये होता है बहुत बार कि सर ये 6 एंट्री एक क्वेश्चन के अंदर आ जाती क्या, नहीं नहीं, ज्यादातर क्वेश्चन में एंट्री आती है गुडविल लाने की और डिस्ट्रीब्यूट नहीं करने की, गुडविल लाने की डिस्ट्रीब्यूट नहीं करने की, ठीक है। और गुडविल ला रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और विड्रॉन कर रहे हैं, 3 एंट्री, ला रहे हैं, विड्रॉन कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये 3 एंट्री, बस खत्म। या तो नहीं ला रहे हैं उसके एंट्री, बस ये 2 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक लाना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, फिर विड्रॉन करना है, ये 3 एक साथ, या तो नहीं लाना है, बस खत्म। तो ये एंट्रीज होती है, इसको बोलते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ गुडविल और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर सकते हैं। ये जनरल एंट्री आप फटाफट से नोट कर लीजिए। अब बात करेंगे रिवोल्यूशन ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज की, तो फटाफट से आप ये नोट कर लीजिए, ठीक है, तो फटाफट से नोट कर लो। अब बात कर रहे हैं आगे,
अब देखिए नया टॉपिक है जिसका नाम है रीवैल्यूएशन रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज। रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज। सर सबसे पहले दिमाग में यही बात आती है कि असेट्स एंड लाइबिलिटीज का रिवैल्यूएशन क्यों कर रहे हैं। देखो रिवैल्यूएशन का मतलब होता है कि रीचेक करना। जैसे अपन क्या करते हैं, अपने मार्क्स कमाते हैं तो अपन क्या करते हैं, रीचेक कराते हैं। तो रीचेक करने के बाद वापस से चेकिंग होती है कि आपके नंबर कहां बढ़े हैं कहां घटे हैं, मतलब कि टोटल चेक करी जाती है। देखो ये तो मिथ है कि कॉपी में रिवैल्यूएशन होता है तो वापस से मार्किंग स्कीम चेंज करते नहीं, वो आपकी रीटोटल करते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से जब नया पार्टनर फर्म में एंटर होता है तो वो देखो सीधी बात है, आप किसी फर्म के अंदर पार्टनर बनना चाहते हो तो आप सबसे पहले क्या करोगे, उस फर्म की कंडीशन चेक करोगे। जैसे आप मान लो अपने दीदी के लिए या भाई के लिए रिश्ता भी ढूंढ रहे हैं तो सबसे पहले आप देखोगे कि घर कैसा है, घर बार कैसा है, माहौल कैसा है, उसके हिसाब से आप रिश्ता जोड़ोगे, पसंद करोगे। उसी तरह से कोई नया पार्टनर फर्म में एडमिशन लेना चाहता है तो सबसे पहले वो क्या करता है, उस फर्म की कंडीशन को जानने की कोशिश करता है। वो कहता है किसके माध्यम से, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज के माध्यम से। वो कहता है कि असेट्स और लायबिलिटीज को आप रिवैल्यूट करके बताओ। सर रिवैल्यूट मतलब कि पहले असेट्स आपने 20 लाख में ली थी तो अब कितने में हो गई है, 40 लाख की हो गई है, 30 लाख की हो गई है, कितने की हो गई है। तो वो डिमांड करता है कि मुझे बताओ कि आपके पास पहले कर्जा कितना था, अब कितना हो गया, बैंक लोन से आपने कितना कर्जा ले लिया, पर्सनली आपने कितना कर्जा ले लिया, इसकी डिमांड करता है। क्योंकि कभी कभार क्या होता है, कर्जे बढ़ भी जाते हैं, घट भी जाते हैं, असेट बढ़ भी जाती है, किसी कारण असेट बेचना भी पड़ जाता है। तो इसके लिए वो फर्म की कंडीशन को जानने के लिए असेट्स एंड लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन की डिमांड करता है नया पार्टनर। इसलिए अपन असेट्स और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन करते हैं। तो इसके लिए कुछ जर्नल एंट्रीज अपन को करनी पड़ती है रिकॉर्ड करने के लिए कि कितनी असेट इंक्रीज या डिक्रीज हुई। ठीक है, तो वो जर्नल एंट्रीज में आपको लिखा देता हूं। ठीक है, आज सारी अपन जर्नल एंट्रीज समझ रहे हैं। ठीक है, जर्नल एंट्रीज तो सिंपल सा तरीका बता रहा हूं। सबसे पहले व्हेन असेट्स इंक्रीज, क्या करेंगे, व्हेन असेट्स इंक्रीज। जब असेट्स इंक्रीज होती है, क्या होती है, जब असेट्स इंक्रीज होती है। तो जब भी असेट्स इंक्रीज होगी तो आपको क्या जनरल एंट्री करनी है वो ध्यान रखना है। ठीक है, तो जब भी असेट्स इंक्रीज होगी आपको जनरल एंट्री सिंपल याद रखना है। ठीक है, जब भी असेट्स इंक्रीज होगी आपको जनरल एंट्री क्या याद रखनी है, देखें। तो सबसे पहले क्या असेट्स हो रही है, इंक्रीज असेट्स हो रही है। तो असेट्स अकाउंट डेबिट, क्या असेट्स इंक्रीज हो रही है ना, असेट्स को ही डेबिट रख लो। याद करने का तरीका बता रहा हूं, असेट इंक्रीज हो रही है ना, असेट्स को डेबिट कर लो। असेट्स इंक्रीज तो असेट्स अकाउंट डेबिट किसकी वजह से हो रही है, रिवैल्यूएशन अकाउंट की वजह से हो रही है, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये सिंपल सी जनरल एंट्री आपको नोट कर लेनी है। नंबर 2 है ना, अब असेट इंक्रीज हो रही है तो अब असेट्स क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। देखो अगर कोई चीज इंक्रीज हुई है तो डिक्रीज भी होगी। अब डिक्रीज करने में क्या करना है, सिंपल सा गणित करना है। ये रिवैल्यूएशन खिसकेगा, आ जाएगा ऊपर। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, टू क्या करेंगे, अपोजिट कर देंगे, इसको कर देंगे टू असेट्स अकाउंट। क्या कर देंगे, टू असेट्स अकाउंट, उल्टा कर देना है। पहले आपको सिंपल है, दिमाग में याद रखना है कि असेट्स बढ़ रही है, पॉजिटिव रखो, सब कुछ बढ़ रहा है, असेट्स बढ़ रही है, दिमाग में पॉजिटिव थिंक रखो। तो असेट्स बढ़ रही है तो असेट्स अकाउंट डेबिट, जो बढ़ रहा है उसको पकड़ लो, असेट्स अकाउंट डेबिट। चल आ गया तू ही बोल रहा है ना मैं बढ़ रहा हूं, चल तू आ गया। किसकी वजह से बढ़ रहा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट की वजह से। तो असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, अब रिवैल्यूएशन अकाउंट को ऊपर कर दो, असेट्स को नीचे कर दो। ठीक है, जो मैंने कहा ना, जो नेता बन रहा है उसको आगे करो। तो असेट्स बढ़ रही है, ये नेता बन रहा है, इसको आगे करो। तो किसकी वजह से हो रहा है, रिवैल्यूएशन की वजह से हो रहा है, इसको पीछे लगा दो। ठीक है, चले यहां तक समझ में आ गया। ठीक, अब नंबर 3 पे, असेट बढ़ रही है अच्छी बात है, लाइबिलिटी असेट डिक्रीज हो रही है बहुत गंदी बात है, तो उल्टा हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब ले लेते अपन वेहन लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज वेन लाइबिलिटीज इंक्रीज। क्या हो रहा है, लाइबिलिटीज इंक्रीज हो रही है, सिंपल है, लाइबिलिटीज इंक्रीज हो रही है। अब लाइबिलिटीज का ध्यान रखना है कि लाइबिलिटीज क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। क्या हो रही है, इंक्रीज। क्या हो रही है,
लाइबिलिटीज इंक्रीज हो रही है। अब देखिए, अब लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो सर क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसी को ये सेकंड नंबर के पार्ट को याद रखना है, सेकंड नंबर के पार्ट को। ठीक है, तो क्या करना है, रिवैल्यूएशन तो डेबिट करना ही है, रिवैल्यूएशन तो डेबिट होगा ही होगा, इसको रिवैल्यूएशन को डेबिट कर देना। ठीक है, ये तो डेबिट होगा। असेट की जगह क्या कर देंगे, किसके बारे में बात हो रही है, लाइबिलिटीज के बारे में, तो लिख देंगे टू लाइबिलिटीज अकाउंट। क्या कर देंगे, सिंपल, टू लाइबिलिटीज अकाउंट। समझ में आया? ठीक, अब उसके बाद करेंगे वेन लाइबिलिटीज डिक्रीज। क्या हो रही है, डिक्रीज। ठीक है, डिक्रीज। फिर इसको पकड़ लो, इसको उल्टा कर दो, लाइबिलिटी ऊपर बिठा दो, क्या लिख देंगे, लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट। क्या कर देंगे, लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू, कर दो नीचे रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या कर देंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, ये हो गया। अब अपन बात करेंगे फिफ्थ नंबर की एंट्री की। क्या बात करेंगे, फिफ्थ नंबर की एंट्री की। सर इसमें भी 6, हाँ इसमें भी 6। तो फिफ्थ नंबर की बात करेंगे, तो फिफ्थ नंबर की बात करेंगे प्रॉफिट ट्रांसफर की। क्या करेंगे, प्रॉफिट ट्रांसफर की। ठीक है, प्रॉफिट को ट्रांसफर करना है, तो प्रॉफिट ट्रांसफर क्या करेंगे, पीएनएल, सॉरी प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे कैपिटल अकाउंट में। तो प्रॉफिट को ट्रांसफर करना है, तो प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे तो क्या जनरल एंट्री होगी, वो अपन को करनी है। तो क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए टू बी, टू ए कैपिटल अकाउंट, टू बी कैपिटल अकाउंट, ये अपन एंट्री कर लेंगे। ठीक है, सिंपल है। ठीक है, अब प्रॉफिट को ट्रांसफर करना है, हो गया ये। अब लॉस को ट्रांसफर करना है, क्या करना है, लॉस ट्रांसफर। जस्ट अपोजिट कर लो, ये ऊपर आ जाएंगे, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर बी कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू क्या करेंगे, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो ये है 6 जनरल एंट्री, मोस्ट वैल्यूएबल है, फटाफट से आप नोट कर लीजिए। नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से तो आ गया होगा। ठीक है, और अमन बबन चमन भी आ गया होगा आपको, है ना, ये 3 पार्टनर है, अमन बबन और चमन। फटाफट से नोट कर लीजिए। अब आपकी 2 जनरल एंट्रीज हो गई है, 2 टॉपिक की, एक रिकॉर्डिंग ऑफ गुडविल और एक ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, है ना, रिकॉर्डिंग ऑफ गुडविल, सॉरी रिकॉर्डिंग ऑफ गुडविल और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, और आपकी रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज की, ये जनरल एंट्रीज हो गई है। ठीक है, अब बात करेंगे अपन नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। लास्ट टॉपिक है, इसकी जनरल एंट्री लास्ट में बता रहा हूं, उसके बाद कल बात करेंगे। आज थर्ड टॉपिक की बात कर लेते हैं, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज की। तो फटाफट से नोट कर लीजिए, इसको क्लीन करते हैं। ठीक है, चले। तो चलो बात करते हैं अपन अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल की, है ना, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, है ना, इसकी जनरल एंट्री की बात कर रहे हैं, किसकी, इसकी जनरल एंट्री की, है ना, इसकी जनरल एंट्री की। ठीक है, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल की जनरल एंट्री की बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे, है ना, आपको मालूम ही है इंस्टॉलमेंट होती है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, तो फटाफट से जनरल एंट्री करेंगे। व्हेन शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव, जब शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव होती है तो अपन क्या एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, है ना। आप बोर्ड एग्जाम में पूरा लिखना शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, ये एंट्री पहली हो गई। देखो, बैंक का काम है, कंपनी का काम है। कंपनी क्या होती है, लमसम पैसा लेती है, देती भी है, मतलब इशूड करती शेयर, है ना, और प्रॉफिट डिविडेंड वगैरह देती है
है ना, तो बैंक में पैसा आता है। तो सबसे पहले दिमाग में बात होनी चाहिए इंस्टॉलमेंट, अभी अभी अपन भी कहीं इंस्टॉलमेंट वगैरह गाड़ी की, कहीं की भी, मकान की ईएमआई भर रहे हैं तो बैंक में भरेंगे। आजकल सब बैंक हो गया, यूं नहीं हाथ में जाके देंगे, कैश नहीं देंगे, बैंक में जमा करेंगे। कैश भी ले जाते हैं तो बैंक में स्लिप भर के कैश बैंक में जमा होता है। तो जहां एंट्री बैंक में होगी तो क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। किसका पैसा जमा कर रहे हैं, शेयर एप्लीकेशन का, तो नीचे लिखेंगे टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक ऊपर हो जाएगा, शेयर एप्लीकेशन नीचे हो जाएगा। ठीक है, फिर मैंने बताया रिवर्स एंट्री करते हैं, क्या हो जाएगा, शेयर एप्लीकेशन आ जाएगा ऊपर, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कंपनी का कौन सा अकाउंट होता है, शेयर कैपिटल अकाउंट। पैसा शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो पहली एंट्री हो जाएगी रिसीव की, सर हमारे बुक में लिखा हुआ ड्यू, तो जी हाँ ये नंबर सेकंड पे ड्यू की एंट्री होती है। तो पहले पैसा रिसीव होगा फिर ड्यू होगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट एंट्री दोनों साथ में ही चलेगी, ध्यान रखना, ये जोड़ा रहेगा, साथ में चलेगा ही, आप इसको अलग अलग नहीं कर सकते हो। आप सोचोगे अलग कर दे, नहीं, सबकी दो दो एंट्री होगी, सबकी दो दो, ये दो पेयर में, जैसे अपन जूते पहनते हैं दो पेयर में पहन रहे हैं, राइट एंड लेफ्ट, ये दो पेयर है, ये दो पेयर कभी अलग नहीं होंगे, ध्यान रखना। बच्चों को कंफ्यूजन होता है, सर यार ये दो एंट्री, ये दो एंट्री ही रहेगी, साथ में जुड़ी भी रहेगी, एक में रिसीव होगा एक में ड्यू होगा। ठीक है, ड्यू होगा या तो शेयर कैपिटल अकाउंट में पैसा ट्रांसफर होगा, इसका पैसा यहाँ ट्रांसफर हो जाता है, इसलिए इसको ट्रांसफर भी बोलते हैं, बिंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं नरेशन। ठीक है, दो एंट्री हो गई। अब उसके बाद थर्ड नंबर पे आते हैं अपन अलॉटमेंट के बारे में, शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू, शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। सिंपल है, अगर आपको ये ड्यू वगैरह समझ में नहीं आता ना, आप तो बस सिंपल सा है कि आप तो पहले बैंक में पैसा आ गया, उसके एंट्री कर दो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, फिर उसके बाद शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये दो एंट्री याद रख लो। ठीक, उसके बाद शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर क्या लिखेंगे, शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, क्या करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल अकाउंट करेंगे। ठीक है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये ड्यू की एंट्री। ठीक है, तो सबसे पहले बैंक में पैसा आएगा, फिर उसके बाद अपन को ड्यू की एंट्री करनी है। ठीक है, उसके बाद अपने को ड्यू ही चलना है। तो सर सिंपल सा लॉजिक बताओ, क्या करना है, अपने को रिसीव, यहां आएगा रिसीव, रिसीव ड्यू, रिसीव है ना, ड्यू, यहां ले लो भली ड्यू, रिसीव ड्यू, फिर ड्यू रिसीव चलता रहेगा। पहली इंस्टॉलमेंट जो रहेगी वो एप्लीकेशन की रहेगी, उसकी दो एंट्री होगी। ठीक है, दो एंट्री होगी, कितनी होगी, दो। फिर आएगी आपकी अलॉटमेंट की बारी, उसकी एंट्री कितनी होगी आपकी, दो। ठीक है, तो चौथे नंबर पे आ जाएगा बैंक, क्या आ जाएगा, बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट हो जाएगा। तो ये दो एंट्री फिर से जुड़ जाएगी आपकी, पहली हो जाएगी ड्यू की, दूसरी हो जाएगी रिसीव की। ठीक है, तो दो एंट्री आपकी हो जाएगी। तो आपको ड्यू रिसीव चलना है, रिसीव ड्यू, फिर ड्यू रिसीव करके चलना है। ठीक है, तो फटाफट से एंट्री नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करेंगे। ठीक है, चले अब बात करेंगे फिफ्थ नंबर की एंट्री की। ठीक है, तो फिफ्थ नंबर की एंट्री की बात करेंगे। ठीक है, तो फटाफट से लिख लिया होगा आपने। ठीक है, अब फिफ्थ नंबर की बात करेंगे। अब फिफ्थ नंबर में क्या होगा, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। या देखो एग्जाम में क्या होता है, कॉल भी लिखा आता है, तो कॉल अपन ने किसी को कॉल किया, मान लो एक एग्जांपल बता दो, कॉल का ही, मान लो अपन ने किसी को कॉल किया, तो पहली बार कॉल किया तो वो फर्स्ट ही कॉल होगा, यूं तो नहीं करेंगे मैं फर्स्ट कॉल कर रहा हूं, ऐसा तो नहीं होगा, वो कॉल हुआ, कॉल करा तो वो फर्स्ट ही हो गया ना, तो वो फर्स्ट कॉल हो गया। ठीक है, तो कॉल लिखो या फर्स्ट कॉल लिखो, बात एक ही है। तो लिखेंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर, क्या लिखेंगे, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सर ये आप बार बार कैपिटल अकाउंट क्यों लिखते हो, देखो कंपनी का अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट में लेन देन सारा कंपनी कैपिटल अकाउंट में ही होगा। ठीक है, तो इसलिए कैपिटल अकाउंट लिखिए, तो ये ड्यू। ठीक है, नंबर 6 फिर बैंक आ जाएगा, तो बैंक आ जाएगा। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर
फर्स्ट कॉल अकाउंट, ठीक है, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितनी एंट्री होगी? अब टोटल क्या हो गई? यहाँ 6 एंट्री होगी। देखो कितनी एंट्री होगी टोटल? 6 एंट्री होगी। कितनी होगी? 6 एंट्रीज हो गई है। सर कभी कभार हमने क्वेश्चन में देखा है सर 8 एंट्री हो जाती है। हाँ जी बिल्कुल हो जाती है। अगर इंस्टॉलमेंट अगर बढ़ जाती है आगे तो 8 भी हो जाती है, कोई 6 इंस्टॉलमेंट होती है, कोई 8 हो जाती है। तो सर उसको कैसे लिखेंगे? मान लो सर यही है, 6 एंट्री करनी है हमको मान लो, और क्वेश्चन के अंदर सिर्फ कॉल लिखा हो और हम फर्स्ट कॉल करके आ गए एग्जाम में तो भी ठीक है। सर सिर्फ कॉल लिखा हो और हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल करके आ गए तो भी ठीक है। सर फाइनल क्यों लिखते हैं? देखो फर्स्ट के साथ फाइनल अपन इसलिए लिख देते हैं, कभी कभार अपन शेयर फर्स्ट एंड शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लगा देते हैं। सर ये फाइनल क्यों लगाते हैं? फाइनल इसलिए लगाते हैं क्योंकि इसके बाद कोई किस्त ही नहीं है, कोई इंस्टॉलमेंट नहीं है, तो फर्स्ट भी यही है और फाइनल भी यही है, इसलिए अपन यहाँ फाइनल लगा देते हैं। ठीक है, अब समझ में आ गया? ठीक। अब मान लो 7 एंट्री है ना, ये रिसीव की है। देखो बैंक का आ रहा तो हमेशा रिसीव ध्यान रखना। अब मान लो 7 एंट्री कर रहे हैं तो 7 एंट्री में शेयर सेकेंड एंड, देखो फाइनल ले लिया मैंने, सेकेंड के बाद फाइनल लगा दिया, मतलब सेकेंड एंट्री के बाद कोई एंट्री है ही नहीं, तो शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। मैंने कहा था कैपिटल अकाउंट को छोड़ेंगे नहीं, सब कुछ मामला कैपिटल अकाउंट का ही है। ठीक है, नंबर 8 बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, ये एंट्री हो गई इसकी। तो सबके जोड़े हैं, ध्यान रखना, सबके जोड़े हैं, दो दो जोड़े हैं, तो दो, तो टोटल कितनी हो गई? 8 एंट्री। कितनी हो गई? 8 एंट्री। ठीक है, तो ये 8 एंट्री, तो आपको ये 8 एंट्री याद कर लेना है, अकाउंटिंग में शेयर कैपिटल पूरा हो जाएगा। सर अपने क्वेश्चन के अंदर कंडीशन वाली एंट्री देखी है, वो भी कंडीशन वाली एंट्री है। जब एप्लीकेशन मनी रिसीव ज्यादा हो जाती है उसकी भी कंडीशन वाली एंट्री है। फिलहाल तो ये नोट करें। ठीक है, अब कंडीशन वाली एंट्री मैं आपको प्रो राटा रिटर्न वाले क्वेश्चन करा चुका हूं मैं। आप मेरा नाम टाइप करेंगे, क्वेश्चन नंबर डालेंगे बीके कुमावत, क्वेश्चन नंबर 10, और शायद 10 या शेखर लिमिटेड वाला क्वेश्चन मैंने करा चुका हूं। आप यूट्यूब पे मेरा नाम डाल के और सर्च करेंगे, आ जाएगा बीके कुमावत क्वेश्चन नंबर 10 या 12 करके, 9 10 या 12 कुछ ऐसा करके क्वेश्चन है, तो आप देख लेना, तो आपको पता चल जाएगा उसमें दो एंट्री कौन सी हुई है। ठीक है, तो फिलहाल ये फटाफट से नोट कर लीजिए, कोई क्यूरीज हो तो आप कमेंट करना। ठीक है, तो ये राज शर्मा की डिमांड थी सर कि हमारे पास एंट्रीज नहीं है, तो मैंने आपको रिकॉर्डिंग ऑफ गुडविल, असेट्स एंड लायबिलिटीज, रिवोल्यूशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज और अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल की जनरल एंट्री लिखा दी है। सर डिबेंचर कुछ नहीं है, शेयर की जगह डिबेंचर लगाना वो तो हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये मैंने एंट्री लिखा दी है, और भी कोई क्वेरीज हो, और भी स्टूडेंट्स है, और भी व्यूवर्स है, आप कमेंट करें तो आपकी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच राज के आपने कमेंट करा, राज शर्मा। ठीक है, और साथ में आप कह रहे हैं दिव्यांश वगैरह और हमारे भी और भी दोस्त हैं, थैंक यू सो मच फॉर आपने कमेंट करा है। और भी कोई क्यूरीज हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और राज और दिव्यांश अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, और भी जो रेगुलर व्यूवर्स है वो भी, और जो कैजुअल व्यूवर्स है आ रहे हैं वो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि एग्जाम टाइम है, आपकी हेल्प हो जाएगी और कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो आपके लिए जो भी आपको क्यूरीज हो वो आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। कभी कोचिंग जा रहे हो, कभी नहीं जा रहे हो, कभी छुट्टी रख लेती, घर पे पढ़ लेते हो और कोई समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एमपी बोर्ड से रिलेटेड बीएस इकोनॉमिक्स अकाउंट आप बिल्कुल बिंदास पूछ सकते हैं, कोई क्यूरीज हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, फटाफट से नोट कर लीजिए, आपके पास सारी एंट्री आई होप आ चुकी है, अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है।